हेलो जी, टाइम हो चुका है 4:15 और अभी मैं बनाने लगी थी ये गाजर पाक। ये है 3 जनवरी का वीडियो शाम का। तो समीर ये ग्रेट कर रहा था गाजर को। उसे पता नहीं था कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। मैंने पीछे से ही थोड़ी सी वीडियो शूट की थी क्योंकि वो बनाने नहीं देता अगर उसको पता लग जाता तो। और यहाँ पर मैंने अपने चूल्हे को भी अच्छे से इसकी पोताई कर ली थी और अभी जलाऊंगी मैं चूल्हे में आग। और अंदर समीर कस रहा था, यानी कि ग्रेट कर रहा था गाजर को। कुछ तो उसने एक पतीला तो अच्छे से भर दिया है गाजर को कस के, और अभी वो कस रहा था। और जो बाकी की बची हुई गाजर थी वो, और पहले आई थी दुकान से ये लकड़ियाँ इनके पापा ने भेजी थी क्योंकि यहाँ हमारे पास पहले रखी तो थी लेकिन वो गिल्ली थी। अभी सूखी लकड़ियाँ लेकर आए थे, विशु लेकर आया था वहाँ से ऑटो चलाकर, उसी में रखवा कर लेके आया था दुकान से। तो अभी मैंने जला ली थी आग और 4:15 हो गया था। वैसे तो एक बार तो मैं सोच रही थी कि आज नहीं गाजर पाक बनाऊंगी, कल ही बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा अभी ये पूरी रात ऐसे ही रखी रहेंगी कि अभी कुछ काम तो हो गया है, देखी जाएगी। थोड़ा सा लेट ही सही, लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार ये भी लग रहा था कि खाना भी बनाना है, पर मैंने सोचा अभी तो ये चूल्हा जल ही गया है, अभी ये रख ही लेती हूँ कढ़ाई भी। और डर इस बात का लग रहा था मेरे को क्योंकि मुझे बनाना था 2 जगह गाजर का हलवा, क्योंकि एक बनाना था मुझे मीठा अपने लिए और एक बनाना था इनके लिए। और ये वैसे तो काफ़ी बड़ी कढ़ाई है और मुझे लग नहीं रहा था कि 10 किलो गाजर का इसमें हलवा आएगा एक बार में ही, देखते हैं। लेकिन जैसा कि हो सकता है कि इसमें गाजर थोड़ी सी अच्छे से भून ले, यानी कि पानी उसका जला ले, उसके बाद देखते हैं इसमें दूध डालने के बाद कितना हलवा इसमें आएगा और कितना बाकी बचेगा, देखते हैं वो तो आगे क्या होता है। अभी ये सब कुछ तैयारी तो कर ही ली थी। और ये देखिए समीर ग्रेट कर रहा था अंदर गाजर, और अभी मैं ले आई थी ये अंदर से जो उसने ग्रेट कर दी थी। वो 2 बजे के करीब लगा था गाजर ग्रेट करने के लिए। और सच बताऊं तो मैं तो लेट ही गई थी क्योंकि मुझे पता था कि गाजर का हलवा बनाने के टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत देर चूल्हे के आगे ही रहना पड़ेगा। तो सच बोलूँ तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं आराम से काम कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी रहती है और बैक पेन तो मुझे रहता ही है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, अभी तो इनके पापा की डिस्क स्लिप हुई है, उससे पहले मेरी भी डिस्क स्लिप हो रखी थी, तो इसलिए बस यही लग रहा था कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी थोड़ा सा इनके पापा को हल्का फुल्का सा आराम हुआ है, ये सोच रही थी मैं कि इतना लंबे टाइम बैठने के बाद कहीं मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए बस मेरा 2 मन हो रहे थे कि आधा मैं आज बना लूँ और आधा मैं कल सुबह बनाऊँ, लेकिन अभी मैंने फाइनल डिसीजन ले ही लिया था कि आज ही दोनों गाजर पाक यानी कि गाजर का हलवा बनाना ही है। तो अभी मैं लग गई थी और समीर अंदर और जो बाकी की गाजर बची हुई थी उन्हें करने लग रहा था ग्रेट, क्योंकि मैंने सोचा था जब तक ये वो ग्रेट होंगी तब तक इसमें भी थोड़ी बहुत तो आंच लगेगी। और उधर वो ग्रेट करके इसमें बार बार डाल रहा था और मैं जलाकर चूल्हा बैठ गई थी यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के लिए। अब देखो ये 4:15 बजे मैंने इस पे कढ़ाई रखी है, यानी कि मैं 3:45 बजे के आसपास लग गई थी। अपना ये चूल्हा वगैरह साफ़ किया, उसके बाद आग जलाई और अब ये टाइम 4:15 का हो गया था कि कढ़ाई मैंने रख दी थी। और ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक ये गाजर का हलवा इसने बिल्कुल अपना गाजर ने कलर चेंज कर दिया है, ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की हो गई हैं। और अभी थोड़ा बहुत और अंदर बची हुई हैं। बोल रहा है समीर 10-15 गाजर और बची हुई हैं, अभी उनको भी ग्रेट करूँ या रहने दूँ। फिर मैंने बोला तुम्हारी मर्जी है, करना है तो करो वरना तो छोड़ दो ऐसे ही। फिर बोला नहीं अभी कर ही लेता हूँ, तो उसने गाजर सारी ग्रेट कर दी थी और डाल दी थी मैंने कढ़ाई में। अभी आ गया था दूध, विशु दूध लेकर आया था, काजू बादाम
लेकर आया था और किशमिश। और ये देखिए समीर को ना पता नहीं था कि उसकी तरफ कैमरा चल रहा है। जब उसे पता लगा तो उसने जल्दी से उठकर कैमरे की डायरेक्शन चेंज की और बोला, आपने क्यों मेरे फेस की तरफ ये कैमरा कर दिया, आपको पता है कि मुझे पसंद नहीं है। और ये हंस रहा था, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, आप है ना चुपचाप कुछ भी करते रहते हो, मुझे पसंद नहीं है, मेरे साथ ऐसा मत किया करो। तो ये सब चल रहा था। और ये दूध की थैली खाली करा था। हालांकि हम गांव में रहते हैं लेकिन दूध मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि सर्दियों में है ना दूध की थोड़ी सी शॉर्टेज हो ही जाती है कई। और अब क्या है, ये शहर का ही नहीं बल्कि गांव का भी एक थोड़ा सा ये फैशन बना हुआ है कि गांव में भी भैंसें वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो रखी हैं। तो हम ले आए थे बाहर से, मार्केट से, ये दूध की थैली। और 10 किलो गाजर थी तो हम 8 किलो दूध लेकर आए थे, लेकिन मुझे ये थोड़ा कम लग रहा था। देखते हैं अभी क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर जो कम भी रहा तो हमारे पास 2-2.5 किलो वो दूध हमारा जो हम डेली लेकर आते हैं वो भी रखा है। अगर कम लगा तो मैं वो डाल दूंगी, लेकिन पहले हम 8 किलो ही दूध लेकर आए थे, ये थैलियाँ वगैरह। तो अभी समीर ने सारा खाली कर दिया था ये पतीले में। और इधर हमारी गाजर का भी अच्छे से कलर चेंज हो गया था और ये सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने डाल दिया था इसमें ये दूध। और ये देखिए हमारा सिर्फ आधे से भी कम इसमें दूध आया था, सारा दूध इसमें नहीं आ पाया था। तो अभी मैं सोच रही थी अभी क्या करूं, मैं बोल रही थी कि दूसरी कढ़ाई में डाल लेते हैं इसको, लेकिन वो बोला अभी थोड़ी देर चला लो, देखते हैं इसी में आ जाएगा, फिर बाद में थोड़ा ये जल जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें डाल लेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं था। और आज मेरी जो देवरानी है वो आई हुई थी, जो हमारी इनके पापा की जो बुआ हैं उनके जो लड़के हैं उनकी वाइफ और उनका बेटा आया हुआ था। और मैं ये काम भी कर रही थी और साथ साथ उनसे बातें भी कर रहे थे हम, काफ़ी सारी हमने बात की। तो बस यही लग रहा था, उन्हीं से ही बात करने लग रही थी मैं। आप सोच रहे होंगे पता नहीं किससे बात कर रही है, तो अभी मैं आपको भी मिलवाऊंगी उनसे। और धीरे धीरे मैं अपना काम भी करने लग रही थी और साथ साथ हमारी बातें चली हुई थी। तो समीर विशु को बोल दिया था इनके लिए चाय वगैरह बनाने के लिए। तो विशु गया था किचन में चाय बनाने के लिए और मैं इधर हलवे को चला रही थी। और हमारी काफ़ी ढेर सारी बातें दोनों के बीच में हमारी हो रही थी। उनकी बेटी गई हुई है वॉलीबॉल में, वो उसका सिलेक्शन हुआ है, वो उसके बारे में बता रही थी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है। तो मैं इन्हें बधाई दे रही थी कि भाई बहुत अच्छा है, कोई बच्चा हमारा इस फील्ड में आगे निकला है, तो बहुत खुशी की बात ये हमारे लिए है। और ये देवर है नरेला साइड में फौज में है। तो बस अभी बच्चों की छुट्टियां हो रखी थी तो ये आई थी। बिटिया तो इनकी उधर गई हुई है और बेटा इनका साथ में ही आया हुआ है। तो इधर हम दोनों की काफ़ी बातें हो रही थी। ये देखिए इनका नाम है सुमन और ये विशु ले आया था इनके लिए चाय बिस्किट। तो अभी मैं चूल्हे के पास ही बैठी थी, मैं कुछ टाइम के लिए गई थी अंदर। तो अभी ये देखिए हमारा हलवा किस तरीके से हो गया है, लेकिन इसमें आएगा नहीं, ये निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें एक वॉयल आने वाला है और मुझे लग रहा था कि ये कहीं ओपन कर बाहर ही ना आ जाए। तो इसलिए मैं समीर को आवाज़ लगा रही थी कि दूसरी कढ़ाई लेकर आ, उसमें थोड़ा सा ऐसे ही निकाल देंगे और माँ के लिए और इनके पापा के लिए अलग से ये बना लेंगे और ये इस कढ़ाई में भी थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई लेने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि ये तो इसमें निकल ही जाता अगर जो इसमें ना डाल रखते। तो हम अभी ये निकाल लिया था हमने एक दूसरी छोटी कढ़ाई में इनके पापा के लिए और माँ के लिए, और इसमें जितनी भी जगह होगी फिर हम बाकी का अपना दूध भी इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिया था इसमें दूध, हालांकि अभी भी सारा दूध इसमें नहीं डल पाया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रख दिया था। अभी थोड़ी बहुत देर में ये जब सूख जाएगा, अच्छे से जल जाएगा दूध, उसके बाद फिर इसमें
डाल लेंगे हम चीनी और ये बाकी का बचा हुआ दूध, और कुछ दूध इसमें जो हमने ये अलग से निकाल दिया है हलवा बनाने के लिए, तो कुछ इसमें डल जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा बन जाएगा और धीरे धीरे लगे रहेंगे। और अभी इस टाइम हो चुका है 7:30 का, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और कढ़ाई ये काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इसमें ये आ नहीं पा रहा था। अभी हमने चीनी डाल दी है इसमें 2 किलो के लगभग, और एक बाउल भर के हमने अलग से रख लिया था कहीं ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत अपना पानी छोड़ देगी, और ये जो बाकी बचा हुआ दूध था, कुछ दूध हमने फिर से ये डाल दिया था कि धीरे धीरे ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। और टाइम भी काफ़ी होने लग रहा था, और मेरे को तो सच बताऊं बैक पेन होने लगा था। मैं सोच रही थी ये कब बने और मैं कब यहाँ से जाकर बिस्तर पर लेटूं। तो अभी जिसको तो जितना टाइम लगना था उतना लगना ही था। और इधर मैंने थोड़ा सा घी मेल्ट कर लिया था फ्राई पैन में। अभी अपने ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें डालकर थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी, और फिर डाल लेंगे इसमें गाजर के हलवे में। और दोनों ही जो मैंने अलग माँ का और इनके पापा का निकाला है उसके लिए भी, और जो हमारे लिए है मीठा हलवा जो बनेगा उसके लिए भी मैंने ड्राई फ्रूट एक साथ ही ये रोस्ट कर लिए थे। हल्का हल्का सा ही रोस्ट होगा, और मैंने सोचा यहाँ बैठी हूँ और आँच भी है इसमें बहुत ज़्यादा, तो बाहर ही निकाल कर इसी पे ही रख लेती हूँ। और अब अंदर बीच में जाना गलत है, क्योंकि ये बाहर भी आ सकता था उबल कर। ये देखिए कढ़ाई में स्पेस भी नहीं बचा हुआ है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भर गई है। तो हमारे यहाँ पर तो गाजर का हलवा इसी तरह बनाया जाता है। गाजर को अच्छे से ग्रेट करके उसके बाद इसको गाजर का जो ये पानी होता है ये सारा सुखाकर उसके बाद इसमें दूध डाला जाता है। कई जगह मावा वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन हमने तो मावा नहीं डाला था, हम अपने दूध से ही बना रहे थे। और हर जगह का अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग तरीका होता ही है, लेकिन बेस्ट तरीका तो यही लगता है कि पहले गाजर का ही पानी जलाया जाए, और गाजर का जो पानी जलता है उसके बीच में ही मैंने थोड़ा सा घी भी इसमें डाल दिया था। और ये देखिए तो यहाँ अच्छे से भून नहीं पा रहा था, ये दे दिया था मैंने विशु को। और विशु ने क्या किया कि अंदर गैस पर रखकर बस ऐसे ही छोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा ये ड्राई फ्रूट हमारे काले हो गए थे बिल्कुल, कई तो जल गए थे, वो निकाल भी दिए हैं मैंने। बस यही सोच रही ना ही देती तो ही अच्छा था कि यहाँ धीमी धीमी आँच पे हो तो रहा था, लेकिन इससे है ना छींटे निकल रही थी बहुत, और 2-3 बारी मेरे हाथ पर लग चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अंदर ही फ्राई कर लेगा। और यहाँ पर जब तक मैं हलवा बना रही थी समीर ने बना दिए थे चावल मटर, और इसमें डाली थी बीन्स। तो हमारे चावल बन चुके थे और हमने सभी ने खा लिया था खाना। शाम का तो हमारा बस ये सिर्फ हल्का सा ही खाना था, क्योंकि मैं तो लगी हुई थी यहाँ पर, और समीर को सिर्फ खिचड़ी चावल ही बनाना आता है। और यहाँ पर विशु बोल रहा था आप लेट जाओ थोड़ी देर लाओ मैं थोड़ा सा ये चला लेता हूँ। और ये देखिए किस तरीके से चला रहा था, लेकिन फिर मैंने इससे ले ही लिया था क्योंकि ये छींटे इससे आ रही थी। मेरा हाथ तो जल ही गया था, मैं सोच रही थी कहीं ये भी ना जल जाए विशु भी। और इधर हमारा हलवा भी बस 10-5 मिनट बाद बनने ही वाला था। इसे हम फिर उतार देंगे। इसमें हल्का हल्का सा पानी निकल रहा था, जैसे कि थोड़े से बुलबुले वगैरह से आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अभी ये बनानी है और इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और फिर मैंने इसे और भी तेज आंच करके इसे ऐसे ही रखा, और लगभग 9:20 पर हमने इसे उतारा था। और उसके बाद हमने रख दिया था माँ के लिए जो हमने अलग से निकाला था, और इनके पापा के लिए वो हलवा अभी बनाना बाकी था। अभी इसमें भी थोड़ा टाइम लगना था, और हमारा एक हलवा तो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया था। और सच बताऊं तो सर्दी थी, और चूल्हे के आगे बैठकर ऐसा मन कर रहा था कि उठो ही ना यहाँ से, लेकिन बैक पेन हो रहा था, तो बस यही लग रहा था कि ये कब जल्दी से बने और मैं कब जाकर बिस्तर में लेटूं। लेकिन अभी तो मेरा ये काम ऐसे ही रेगुलर चलना था काफ़ी देर तक। तो मैंने अब रख ली थी ये छोटी वाली कढ़ाई, और अभी इसमें लगूंगी मैं
अच्छे से चलाने के लिए। अभी उसका मैंने निकाल लिया था ये पलटा। तो ये देखिए हमारा हलवा ये बड़ी कढ़ाई में तो ये बन चुका है, और ये छोटी का अभी हमने रख दिया था बनने के लिए। ये देखिए अभी बनने लग रहा है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये थोड़ा भी था, कम से कम हमने बस 2-2.5 किलो ये अलग से निकाला था फिक्का। और माँ ने और इनके पापा ने तो बिल्कुल भी चीनी ना डालने के लिए बोल दिया था कि इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं डालना, ऐसे ही रखना है। तो ये देखिए ये तो जल्दी ही होने वाला है। अभी ये कम से कम बस 10-15 मिनट में ही हो जाएगा। और मैंने ये हलवा आज इसलिए बनाया है क्योंकि कल मेरी देवरानी और बच्चे आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि कल तो हमें टाइम नहीं लगेगा, आज ही हम बना ले। कल वो आएंगे तो बस बैठना बोलना और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, यही अच्छा रहेगा। और कोई आ जाता है तो उसके पास से हिलने का मन भी नहीं करता, उसी के पास बैठे रहो, उसकी सुने, कुछ अपनी कहें, बस यही रहता है। अभी मैंने इनके इस हलवे में डाल दिए थे थोड़े से बादाम, ये रोस्ट कर लिए थे मैंने अलग से। वो जो मैं बोल रही थी शुरू में वो मैंने साथ में ही डाल दिए थे, उसी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि दोनों के हैं, लेकिन मैंने ये अलग से कट करके इसमें डाल दिए थे। और अभी ये हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी होने वाला है। अभी मैंने ये उतार दिया है, और अभी बस ये यहाँ का ये सारा सामान समेट लिया है, और अभी चल पड़े हैं हम अंदर। ये डाल लिया था मैंने अपने लिए हलवा, बाकी सब ने चेक कर लिया था हलवा, और विशु ने और मैंने। और ये देखिए इनके पापा तो लेटे हुए थे यहाँ पर, और 9:30 हो गए थे, और माँ बैठी थी हलवा खा रही थी, और इनका खाना हो गया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।